ये हिंदी का वर्ड है, इंग्लिश में इसको फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और चिकित्सा बोले तो बीमारी से रिलेटेड वर्ड है। जैसे चिकित्सा के अंदर में इमरजेंसी में लगने वाले घाव, जैसे आप खेलते 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 मार लग जाता, मोच आ जाती, नजरा लग जाता या कुछ धार वगैरह लग जाती, जिससे ब्लड वगैरह निकलने के चांसेस रहते हैं और बॉडी में गिरने की वजह से, मोच आने की वजह से पेन वगैरह होता। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में फर्स्ट एड बॉक्स का यूज किया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा के अंदर में ये इमरजेंसी सुविधाएं इससे अपने को मिल जाती है। इमरजेंसी के अंदर में इससे अपने को बेनिफिट क्या मिल सकता? प्राथमिक चिकित्सा हर कार्य की जगहों पर होना आवश्यक है। कार्य की जगह बोले तो एक स्कूल लेवल होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पर रेसेस के अंदर में खेलते, और इमरजेंसी के अंदर में हादसा हो सकता, जैसे खेलने के साथ साथ में गिरना और गिरने से मोच लग जाना, ठीक है। मोच लगने के अलावा आप कहीं से गिर गए और बॉडी के अंदर में पेन हो गया या ब्लड वगैरह निकल गया, तो ड्रेसिंग वगैरह आप फर्स्ट एड बॉक्स के सहारे से कर सकते हैं। रोगों के लिए तत्काल राहत पहुंचाने में सुविधा प्रदान करता है। जैसे रोग बोले तो बीमार हो जाना अचानक से, या गिरने वाला, या जख्मी होने वाला। अब गिरने की वजह से क्या होगा, एक तो दर्द भी होगा और घाव भी लगेगा। तो इमरजेंसी के अंदर में आप फर्स्ट एड बॉक्स का उपयोग करके वो घाव को तुरंत में टेम्पररी ठीक कर सकते। परमानेंट इलाज आपका हॉस्पिटल के अंदर में होगा, लेकिन अब यहाँ से वहां जाए तक के ब्लड निकल गया, बहुत सारा ब्लड आपका बह रहा, तो कम से कम थोड़ी बहुत रुकावट फर्स्ट एड बॉक्स से हो जाती और बाकी का ट्रीटमेंट आपका हॉस्पिटल के अंदर में होगा। इस किट में बहुत सारी सामग्री होती है। ये फर्स्ट एड बॉक्स हर, बल्कि इमरजेंसी में अपने घर के अंदर में भी ये फर्स्ट एड बॉक्स है, आप घर के अंदर में भी इसको इमरजेंसी के अंदर में यूज कर सकते। और जहाँ भी कार्य की जगह, मतलब ऑफिस है, बिल्डिंग है, जहाँ पर जैसा लेबर काम कर रही हो, या ऑफिस है, ऑफिस के अंदर में 12-15 लोग काम कर रहे हो, इमरजेंसी हादसा अगर किसी के साथ में होता है तो फर्स्ट एड बॉक्स का उपयोग किया जा सकता है। जिसमें पहला है प्लास्टर। प्लास्टर का यूज कहाँ किया जाता? फ्रैक्चर के टाइम पर। और प्लास्टर जो है वो डायरेक्ट आपको हॉस्पिटल के अंदर में लगता, और वो जो उस फील्ड से रिलेटेड डॉक्टर रहते, तो वही डॉक्टर प्लास्टर को लगाने का ट्रीटमेंट करते। सेकंड है अपना ड्रेसिंग पट्टी। यह है आपकी ड्रेसिंग पट्टी, इसको बोलते। तो ये जब भी मार लगेगा तो पहले आप कॉटन का यूज करेंगे। कॉटन को पहले जो है लिक्विड से मोच को साफ करेंगे, या जो जख्म होगा उसको साफ करेंगे। उसके बाद में कॉटन का प्रयोग करेंगे, उसको ट्यूब वगैरह या डिटॉल वगैरह लगा करके उसको वहां पर पेस्ट करेंगे, और उसके बाद में ये पट्टी लगाएंगे, और पट्टी लगाने के बाद में मजबूती से बांध देंगे। सेकंड चीज है उसके बाद में सुरक्षा पिन। पिन आती छोटी छोटी, अगर आपको बांधना नहीं है तो प्लास्टर लपेटने के बाद में 2 से 3 पिन वहां पर लगा दी जाती, जिसकी वजह से प्लास्टर अपना निकलता नहीं और फिक्स्ड पैर के ऊपर में चिपका हुआ रहता। जैसे अपन कागज पे स्टेपलर मारते फिक्स हो जाती, वैसे प्लास्टर को पिन के सहारे से अटैच कर दिया जाता। नेक्स्ट चीज है अपनी डिस्पोजल दस्ताने। डिस्पोजल दस्ताने बोले तो जो यूज एंड थ्रो, अपने हैंड ग्लोव यूज किए है ना, तो इसके अंदर में भी ग्लोव होता, मगर इसके अंदर में ग्लोव टेम्परेरी रहता। जैसे आपका यूज हो गया तो वो निकाल करके डस्टबिन में डाल देना। आप क्यों लगा रहे अपन? ताकि जो बैक्टीरिया है, जो कीटाणु और जरासीम है, वो अपने हाथ को इन्फेक्ट नहीं करना। अगर हाथ को इन्फेक्ट करेंगे तो वही हाथ अपने बॉडी पे लगेगी, और बॉडी पे लगने के बाद में इन्फेक्शन हो सकता, जैसे खुजली अपने को हो सकती, या कोई और किसी प्रकार का इन्फेक्शन अपने को हो सकता। क्रॉप पट्टियां, छोटी छोटी क्रॉप पट्टियां आती, बैंडेड जैसी जो डायरेक्ट वहां पे चिपक जाती। अगर आपको पिन यूज नहीं करना है तो डायरेक्ट क्रॉप पट्टी मार दो। क्रॉप पट्टी मारने के बाद में पूरा प्लास्टर आपका चिपक जाएगा, अलग से ये भी पट्टी लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंची, कैंची का यूज करेंगे आप, कोई भी कैंची ले सकते हो, वक्त पर जो मिल जाए। इसकी स्पेशल कैंची अलग आती ड्रेसिंग की,
और अगर स्पेशल कैंची आपके पास में ना हो तो घरगुती कैंची घर में उपयोग होने वाली यूज करते आप, है ना। यूज करने के बाद में जितना भी आपको बांधना रहा बांध लो, जरूरत से ज्यादा जितनी चीज रहेंगी कैंची से काट दो। जब काटेंगे तो इसके अंदर में एक खड़ी लाइन मारना जरूरी है। वजह उसकी है कि अगर आप इसको खड़ी लाइन मारोगे तो ये कटेंगी, तो यहाँ पर आप गांठ आसानी से बांध सकोगे। बगैर काटे आप गांठ को बांध नहीं सकोगे, और जब तक गांठ बांधोगे प्लास्टर आपका फिक्स होगा नहीं। कपास, कपास बोले तो कॉटन सबको समझता, और आम चीजें मेडिकल स्टोर पर भी आसानी से मिल जाती। बस इसमें से जितनी जरूरत हो निकालना, और इसके साथ में डिटॉल आपको यूज करना है, या डिटॉल ना हो तो ये लिक्विड भी आप इसके साथ में यूज कर सकते हो। वो इसके ऊपर में डालना है, डालने के बाद में जख्म को अच्छी तरीके से साफ करना। ट्यूब का भी प्रयोग, स्प्रे का भी प्रयोग आप कर सकते हो। जहां भी जख्म लगे बस बटन दबाना और वहां पर ऐसे स्प्रे कर देना, तो वक्ती तौर से टेम्पररी कुछ देर के लिए आपको रिलीफ मिल जाएगा। बैंडेड और एंटीसेप्टिक मलहम, बैंडेड, बैंडेड का भी यूज आप यहाँ पर कर सकते। बैंडेड जनरली इमरजेंसी के अंदर में यूज की जाती, मगर बैंडेड का उपयोग ज्यादा नहीं था। और यह मलहम, ठीक है, जख्म की जगह पर आप मलहम को लगा सकते। मलहम को लगा करके पेन जो है आपका जो होने वाला दर्द है उसमें थोड़ा सा रिलीफ आपको हो जाएगा, ठीक है। अब इसके मेन पॉइंट क्या है ये समझो। प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ मोच या छोटी बीमारियां जैसे बदन में दर्द होने पर तत्काल दी जाने वाली सहायता, तुरंत में, इमरजेंसी में। अब जैसा अचानक से गिर गए और पेन उठ गया, बॉडी के अंदर में दर्द उठ गया, हॉस्पिटल काफी ज्यादा दूरी पर है, तो आप क्या करोगे, तो फर्स्ट एड बॉक्स के जरिए से, इसमें मेडिसिन भी रहती। अगर बॉडी के अंदर में पेन हो रहा तो इमरजेंसी मेडिसिन इसके अंदर में रहती, वो आप मेडिसिन इसमें से लेकर के खा सकते और वक्ती एतबार से आपको रिलीफ हो सकता। इसका उद्देश्य घायल या बीमार व्यक्ति को स्थिति को बिगड़ने से रोकना। अब जैसा बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है, हॉस्पिटल बहुत ज्यादा दूर है अपने एरिया से या इलाके से, तो ऐसी सिचुएशन में जैसा ब्लड निकलते जा रहा, बंद नहीं हो रहा, तो आप वक्ती तौर से ब्लड को बंद कर सकते और थोड़ी देर के अंदर में अगले हॉस्पिटल पर आप जा सकते। हड्डी का प्रॉब्लम आ गया तो वक्ती एतबार से आप हड्डी को प्लास्टर लपेट सकते, और पट्टियां, क्रैप पट्टियां वगैरह बांध करके आप पैर को किसी सहारे से या टेका वगैरह दे करके हॉस्पिटल तक के जा सकते। तो टेम्पररी सुविधाएं आपको इसमें मिल जाएंगी। गंभीर चिकित्सा सहायता मिलने तक जीवित रखना, यानी कोई इंसान बहुत ज्यादा सीरियस हो गया तो उसको वक्ती एतबार से आप जिंदा रख सकते, टेम्पररी, हॉस्पिटल में जाए तक सांस ले सकता, तो इस तरीके का प्रबंध आप इसके अंदर में कर सकते। ये चिकित्सा घायल व्यक्ति को दर्द से आराम दिला सकती है। बहुत ज्यादा घायल है, मार लग गया, तो आप ट्रीटमेंट फर्स्ट एड से कर सकते। चिकित्सा का मतलब है घायल व्यक्ति को जल्दी से ठीक होने में सहायता करना, यानी सहूलत देना और उसको फैसिलिटी देना। अगर घायल हो गया, बहुत ज्यादा मार लग गया, बहुत गहरी चोट है, तो आप टेम्पररी ट्रीटमेंट फर्स्ट एड से कर सकते हैं। अब इसके रूल्स क्या है वो देखेंगे। प्राथमिक चिकित्सा मूल्यांकन, काम की प्रकृति। अब जहां पर भी काम चल रहा है उस बारे में, काम के बारे में जानकारी आपके पास में होना चाहिए। मौज की जानकारी, अब वो जो इलाका है, इलाके के अंदर में खेलने का काम है, डॉक्यूमेंट्री काम है, ऑफिसेस काम है, इस बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आपको लग रहा आपके सर्वे में आती है ये बात कि ज्यादा यहाँ पर खेलकूद होती, तो वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स परमानेंट रख देना चाहिए। कार्य बल का वितरण, अब उसको तकसीम करना चाहिए। जैसे क्लास, बहुत बड़ी स्कूल है, क्लासेस अलग अलग है, 2 सेक्शन के अंदर में प्राइमरी भी चल रही, मिडिल भी चल रही, हाई भी चल रही। अब 3 विभाजित हो गए, डिवाइडेशन 3 स्कूल का 3 हिस्सों में हो गया, तो ऐसे समय पर हर स्कूल के अंदर में अलग अलग फर्स्ट एड बॉक्स आप रखेंगे। मौसम के अनुसार सेवाएं, जैसे ठंडी का मौसम है तो गर्म पानी की सुविधाएं मिलनी चाहिए, गर्म पानी का मौसम है तो ठंडे पानी की सुविधा मिलनी चाहिए, है ना। गर्मी के मौसम में कोई गिर जाता है तो बर्फ वगैरह का उपयोग करना चाहिए, उसकी सुविधा प्रदान करनी चाहिए। मौसम के अनुसार इलाके की जानकारी, अब इलाके की जानकारी आपके पास में होनी चाहिए कि इलाके में मौसम कितना ज्यादा रहता, टेम्परेचर कितना ज्यादा रहता, इलाके की कंडीशन कैसी है, सिचुएशन कैसी है, और वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, खेलने से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, ये सारी जानकारी उसमें आ जाएगी। चिकित्सा की एलर्जी, है ना, जब भी आप किसी का ट्रीटमेंट करेंगे तो एलर्जी सबसे पहले होती है, जिसको अपन बोलते हैं इन्फेक्शन।
तो इसलिए सेफ्टी प्रिकॉशन आप पहले यूज करेंगे, उसके बाद में किसी व्यक्ति का ट्रीटमेंट करने के लिए आप हाथ लगाएंगे। जनता की उपस्थिति, उपचार कर्तों की छुट्टी। अब जनता की उपस्थिति, अब फर्स्ट एड बॉक्स आप लेके बैठ गए, जैसा पब्लिक प्लेस है, अब पब्लिक प्लेस में फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के बैठ गए हॉस्पिटल में, और मालूम पड़ा कि वो हॉस्पिटल के पास में आबादी नहीं है, और आप वहां पर हॉस्पिटल खोल के बैठ गए, फर्स्ट एड बॉक्स भी हॉस्पिटल के अंदर में रखा हुआ है, या टेम्पररी टेबल लगा के बैठ गए और वहां पर पता ये चला कि आने जाने वाला कोई नहीं है, तो ऐसा इलाका नहीं चुनना चाहिए। उसके बाद में है उपचार कर्तों की छुट्टियां, यानी जो भी इस काम को करते तो उनकी छुट्टियों के बारे में भी जानकारी होना। जैसे अब पब्लिक प्लेस है, पता है कि आने जाने वाले लोगों की गर्दी ज्यादा है, हर थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई ड्रेसिंग करवाने के लिए आते जाते रहता। अब एक ही व्यक्ति काम करने वाला है, वो छुट्टी पे चले गया तो फिर बाकी लोगों को परेशानी होगी, तो इसलिए ऐसे समय पर 2 या 3 लोग अगर स्टाफ में रहते हैं तो एक अगर छुट्टी लेता है तो बाकी लोग उसकी जगह के ऊपर में काम को कर सकते और लोगों को सुविधा दे सकते। मतलब लोग खाली जाएंगे नहीं, उनको पता रहेगा कि अगर ये छुट्टी पे चले भी गए तो कोई ना कोई इनके पास में अल्टरनेट अरेंजमेंट है, कोई संभालने वाला है, वो बाकी का मैनेजमेंट कर लेगा। अब ये सब करने के लिए परफेक्शन आना जरूरी है, टेक्निकल फील्ड का होना जरूरी है, तो इसको सीखना पड़ता, सीखने के बाद में फर्स्ट एड करना पड़ता। जैसे डॉक्टर के नीचे कौन आता, नर्स आता है ना, तो नर्स का एक कोर्स रहता, जैसे अपन बोलते बीएससी नर्सिंग है, होम नर्सिंग है, डिप्लोमा आते नर्सिंग के, तो इसकी स्पेशल फील्डें रहती और वो लोग इसके अंदर में माहिर रहते और उनकी टेक्निकल फील्ड रहती, डिग्री और डिप्लोमा किया हुआ रहता डॉक्टरी के अंदर में, और ये उनके सिलेबस का पार्ट रहता। बट इमरजेंसी के अंदर में आप अपने तौर से टेम्पररी पहले इसको सीखना, और सीखने के बाद में इसको ड्रेसिंग कर सकते। सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में पूछना, जानकारी लेना और लगाने का तरीका सीखना, और उसके बाद में लाइफ में एज पर सिचुएशन कभी भी जरूरत पड़ी तो इसका उपयोग आप आसानी से कर सकते।